सीमा हैदर का अब क्या होगा? क्या वो पाकिस्तान जाएगी? क्या उसका वीज़ा एक्सटेंड होगा? क्योंकि ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में अंजू का वीज़ा एक्सटेंड हो गया है और नसरुल्लाह ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि उसको वहाँ नागरिकता भी मिल जाएगी। आप देख रहे हैं चकल्लस, और फिर से हम शुरू हो गए हैं सीमा हैदर और अंजू का वो वही पुराना मुद्दा लेकर कि आखिर इन दो प्रेमियों और इन प्रेमिकाओं का क्या होगा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर अंजू का वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो गया है 2 महीने के लिए, अभी सुनने में आया है कि 2 महीने के लिए वीज़ा एक्सटेंड हो गया है, तो नसरुल्लाह जो दावा कर रहा है कि हो सकता है नागरिकता मिल जाए, हाँ, ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि हालांकि वो तो वहाँ की सरकारों को फैसला लेना है, वहाँ के प्रशासन को फैसला लेना है, लेकिन जिस हिसाब से वीज़ा एक्सटेंड हुआ है, हालांकि किस बिहाफ पर ये वीज़ा को एक्सटेंड किया गया है वो अभी सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ पर सीमा को लेकर तो यही स्थिति ना कि सीमा को लेकर ना तो सीमा कागजों के जरिए आई है, ना ही सीमा की नागरिकता को लेकर कई लोगों की चिंताओं में शामिल है। आप देखिए, कोई व्यक्ति टमाटर लेने भी जाता है, अगर टमाटर महंगा होता है तो उसको चिंता होती है कि भाई सीमा का क्या होगा, सीमा ये महंगा टमाटर कैसे खरीदेगी। उससे भी ज्यादा चिंता यहाँ पर हमारे एक सहयोगी हैं आशीष सर, वो करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जब भी इस चकल्लस को हम करते हैं तो सबसे ज्यादा फेवर अगर कोई करता है सीमा का तो आशीष सर करते हैं। तो आशीष सर तक पहुंच भी रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए, फेवर का कोई खास वजह नहीं है, वजह सिर्फ ये है कि अगर वो सही है, आपको पक्का यकीन है? तरीके से आई है, पक्का यकीन है क्या वो सही है? मैं कह रहा हूँ अगर, मैंने अगर लगाया ना, पक्का तो मैंने बोला नहीं, मैंने अगर लगाया, क्योंकि आज अगर मगर, हाँ, अगर मगर का फेर है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसने अपने 1 महीना पिछला और 50 दिन जब वो गिरफ्तार होने से पहले जब उसको हिरासत में लिया गया, जिस तरीके से उसने मतलब आपको पता है उसकी वजह से यार दो जवान सस्पेंड हो गए हैं उसके इस तार के नीचे आने की वजह से। नहीं, 2 जवान सस्पेंड हो गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये कार्रवाई जरूरी थी, ये इसलिए जरूरी थी कि ये तो है, इसलिए जरूरी थी ताकि आगे से कोई ऐसे नीचे से ना आ पाए। नहीं, आगे से कोई नीचे से ना आ पाए, अवैध तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश ना करे, अवैध तरीके से, नहीं बिल्कुल अवैध तरीके से, अवैध तरीके से, ताकि कोई जिनको आना है वो तो आएंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि कार्रवाई जरूरी इसलिए भी थी कि जो जवानों की वहां पर तैनाती है वो थोड़ा एक्टिव रहे, कि कोई भी इस तरह से कहीं से भी नहीं आ जाएगा। बिल्कुल, हो सकता है इससे पहले और मामले हुए हों, हाँ हो सकता है, पहले और मामले हो सकता है, कुछ पैसे देकर भी कुछ लोग अंदर आते हों। नहीं, तो ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। मैं आशीष ये लेकिन जब अब सीमा के चक्कर में आप अपनी एजेंसी पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, एजेंसी पे सवाल नहीं, आप जानते हो पुलिस का रवैया क्या होता है? पुलिस का रवैया आप देख रहे हो बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या है, क्या हो रहा है बताइए, बांग्लादेश बताइए आप। मोदी साहब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि बांग्लादेशी जो आ रहे हैं वो ममता बनर्जी जो है उनको अंदर करती हैं, बांग्लादेश से। नहीं, ऐसा थोड़ी ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि किसी पे सवाल नहीं है, लेकिन कहीं अगर जो क्या कहते हैं, कहीं अगर आप तो सवाल ही खड़ा कर रहे हैं। नहीं, सवाल तो खड़ा करेंगे, हमारा काम सवाल करना है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर बांग्लादेशी बात कर रहे हैं तो कृष्णा मंडल आप लोग को याद होगा। हाँ, कृष्णा मंडल जो नदी तैर करके आई, उस नदी में हजारों घड़ियाल होते थे, है ना, जान पे खेल करके पूरी तरह से आई। सुंदरवन से होकर के आई, है ना, सुंदर जहाँ पे शेर चीता सब रहते हैं, जान पे खेल के आई। और एक यहाँ पे कोलकाता में आके किसी से शादी भी की थी काली मंदिर में आकर के, लेकिन विदिन 1 to 2 मंथ्स के अंदर बहुत जल्दी एक्शन लेती है, उसको वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। तो ऐसा नहीं है, कार्रवाई होती है, लेकिन सीमा हैदर वाले मामले में क्या हो गया ना कि पूरा हम लोग जो देखे ना वो फिल्म सलमान खान की जो आई थी उस तरह का सीन हो रहा है। हर लोग है ना, हर लोग हिंदुस्तान में बटे हुए हैं। भारतीय कुछ लेकिन ठीक नहीं है। भारतीय नए मेहमान है, कुछ कहना चाहती हैं सीमा हैदर को लेकर। आइए, क्या उसको मिलना चाहिए, उसको वो वीज़ा मिल जाना चाहिए, उसका एक्सटेंड हो जाना चाहिए, उसको नागरिकता दे दी जानी चाहिए, क्या आप क्या सोचती हैं? तो सीमा हैदर अवैध तरीके से आई हैं तो उनको नागरिकता मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा गैर तरीके से और यहाँ रहने लगेगा और दावा करने लगेगा कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी को जानते हैं, तो मोहब्बत में कुछ तो रियायत देनी चाहिए आपको। सर ऐसे तो इमोशंस में तो कोई भी बोल देगा कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, हमको ये पाकिस्तान से भारत आ जाएं, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाला एकदम साफ है, पहले उसके जो भी उस पर इल्जामात लगे हैं वो पहले साफ हो जाए, उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकेगा ना। वो भी कह रही हैं हम भी मोहब्बत में यूएस जाना चाहते हैं, क्या है सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो अवैध तरीके से आई है,
है ना, अंजू को वहाँ पर वीज़ा मिला है, वो एक्सटेंड भी हो गया। लेकिन आप ये बताइए कि इमोशंस में बह के आप उसका यहाँ पर यहाँ तो ऐसे कोई भी आ सकता है, 140 करोड़ की आबादी है, अफगानिस्तान में इतने हाल बुरे थे, उनको शरणार्थी बना लीजिए और यहीं पर रख लीजिए, ये तो वही हाल है। इसलिए सीमा को वापस पाकिस्तान रिपोर्ट कर दीजिए। रोहित जी, आपने आज ये खबर अंजू के वीज़ा बढ़ने की आपने की, आज ने उसको कवर किया, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ क्या तर्क दिए जा रहे हैं जो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? देखिए, वहाँ सीधा सिंपल तर्क ये है, चांद नवाब ने क्या कहा? हाँ, वही मैं बता रहा था कि चांद नवाब हमारे साथ थे उस वक्त, और उन्होंने सीधा उनका तर्क ये था कि भाई देखिए, जो अंजू है यहाँ पर, अब जो फातिमा बन गई, वो हमारे यहाँ लॉफुली आई है, कोई ऐसा तो नहीं कि इधर उधर से आई है, तो वीजा एक्सटेंड, और देखिए बहुत सिंपल सी, वो टूरिस्ट वीजा पे गई है, शादी कर ली, टूरिस्ट शादी कर ली, हाँ शादी कर ली, और वैसे भी अगर शादी नहीं भी की होती ना तो भी टूरिस्ट वीजा बहुत इजीली एक्सटेंड हो जाता है। हाँ। वीजा को अगर आप कहीं भी आप टूरिज्म के तौर पे जा रहे हैं, आप वहां पर हैं, तो आप टूरिस्ट वीजा कहीं भी, और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। नहीं, पाकिस्तान में भी एक बार टूरिस्ट वीजा मिल गया, आप बढ़ा सकते हैं, जिस तरीके इजीली बढ़ा सकते तरीके से हैं, और वहां तो उसके साथ सपोर्ट हो गया, हाँ वहां तो उसके साथ सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया, वही मैं कह रहा हूँ, टूरिस्ट वीजा आराम से मिल जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बढ़ा कैसे? आराम से 3 महीने तक तो वैसे भी हो जाता है, 3 महीने तक टूरिस्ट वीजा वैसे भी एक्सटेंड हो जाता है, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ 6 महीने भी एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन कोई नाम बदल करके शादी कर ले, उसके बाद टूरिस्ट बताए खुद को। अरे भाई, वो तो वहां से उसने पाकिस्तान के उसमें नाम बदला है ना, वही मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की नाम बदला है, वही मैं कह रहा हूं, या तो पाकिस्तान के लिहाज से ठीक है, या तो वो ट्रैप में है, पूरी तरह से डिफेंड कर या रहे तो हैं, वो ट्रैप में है, वो तो पूरी तरह से डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि चांद नवाब से जो आपकी बातचीत हुई और जो नसरुल्लाह का जो प्लान आप देख रहे हैं, जिसमें वो चाह रहा है कि पहले 2 महीने, फिर 6 महीने, फिर 1 साल और फिर परमानेंट, तो ऐसा क्या प्लान चल रहा है वहां पे? देखिए, प्लान तो सीधा है, समझ लेना चाहिए हमको, क्योंकि अब फातिमा भी ये कह चुकी है और नसरुल्लाह भी जो आज कह रहा है इस वाले एपिसोड के बाद, जब ये वीज़ा एक्सटेंड हुआ है, वो सीधे तौर पर अब उनकी मंशा क्लियर है कि अंजू हिंदुस्तान नहीं आएगी। इसको अंजू भी कह चुकी है साफ कि मैं हिंदुस्तान नहीं आऊँगी। आज नसरुल्लाह ने भी इस बात को कह दिया, जैसे उनका वीज़ा एक्सटेंड हुआ उसके बाद नसरुल्लाह ने भी यही कह दिया, और चांद नवाब ने भी इस बात को कह दिया। मैंने पूछा, भैया आपके यहाँ नागरिकता मिलने का प्रावधान क्या है? तो उन्होंने कहा, देखिए सबसे पहला हर्डल तो ये था कि भाई वो शादी कर चुकी है यहाँ पे, वो एक हर्डल होता अगर, लेकिन अब शादी करने के बाद सारी जो चुनौतियां हैं वो एक तरीके से खत्म हो गई हैं। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तहत ये केस जो उनका विदेश मंत्रालय उसके पास जाएगा, और उसके बाद उन्होंने कहा दिक्कत कुछ नहीं आएगी, ये इजीली सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। आप ये मान के चलिए अंजू अब वापस नहीं आने वाली। और जब पहले भी अब चर्चा कर रहे थे अंजू को लेकर, सीमा को लेकर, तब भी मैंने कहा था कि शादी कर ली है, वीजा बहुत ईजिली एक्सटेंड हो जाएगा, और आज देखिए वही बात हो गई। अगर अंजू वापस नहीं आएगी तो सीमा भी वापस नहीं जाएगी, ये तय है। ये तो सीमा ने भी कर ली है सर, शादी तो सीमा ने भी कर ली है। आप थोड़ा सा कैमरा का भी ख्याल शादी रखें। तो सीमा ने भी कर ली है, तो उसको क्यों नहीं वीजा देना चाहिए यहाँ पे? जब अंजू का वीजा मिल गया शादी करने के बाद, तो यहाँ भी अगर हम लोग दे दे तो क्या करते हैं? अरे भाई तुम कैसे दे दोगे उसने? अरे भाई आप समझ ही नहीं रहे हो, वो कागज लेकर गई है वहां पर, वो पूरे लॉ से वहां पर गई है, इसीलिए, नहीं तो उठा के डिपोर्ट कर देते। लेकिन इसमें ISI, आप दिल से सरकार नहीं चला सकते। लेकिन इसमें ISI और पाकिस्तान सरकार दोनों आ गई, और अब अगर उसको नहीं कह, ये तो ट्रैप ही है पूरी तरीके से। अब इसका जैसे सीमा का बदला, हाँ सीमा का बदला अगर उन्होंने अंजू को तौर पे लिया, तो और जो कर रहे हैं वो वीजा, तो इसको कहीं ना कहीं सीमा के फेवर में देखना चाहिए। आपकी इस कहानी में एक लवजानी भी जुड़ी है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लवखानी है, अच्छा लवखानी तो उसकी कहानी भी सुनेंगे। अभी पराग बहुत देर से चुप है। क्या चर्चा हो रही है कि अंजू अंजू वहां वीजा एक्सटेंड हो गया, अब सीमा का क्या होगा? सीमा को कैसे आप रोकेंगे हिंदुस्तान? जब तक मैं एक चीज बता दूं, पराग आप बोल रहे हैं, लेकिन दोनों केसेस में कोई समानता नहीं है, नॉट एट ऑल, कोई समानता नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। दोनों केसों में सिर्फ एक समानता है, भारत और पाकिस्तान की तगड़ी वाली दुश्मनी। नहीं देखिए, समानता इसमें नहीं, आप वो तो अगर ये नहीं भी केस होता दुश्मनी तब भी रहती। अगर ये केस नहीं होता तभी भी दुश्मनी रहती। अगर ये खुन्नस में, अगर ये अंजू को वहां इस तरीके से रोक अच्छा, वो खुन्नस में क्या वो खींच के ले गए अंजू को यहाँ से? खींच के लेके नहीं गए, लेकिन अब तो खींच लिया ना। वो अंजू खींची कौन? अंजू खुद ना, यार हो सकता है खुद कागज बनवाए, हो सकता है कि वो आना चाहती हो वापस, हो सकता है एक वो था बच्चों के साथ, अंजू ने खुद कागज बनवाए, खुद गई ना वहां पर, सोची समझती वो कोई 10 साल की बच्ची नहीं है। ये नहीं, ये एकदम सही बात है। अभी जो डिस्कशन हो रहा था लगातार मैं सुन रहा था कि एक
एक गैर कानूनी तरीके से आई है, और एक सिंपल जो एक वे अपनाना चाहिए था सीमा को, जो अंजू ने अपनाया, एक उस तरीके से गई है तो उसका वीजा एक्सटेंड हो गया। लेकिन सीमा किस आधार पर यहाँ पर रह सकती है, किस नहीं, गलती मानने से नहीं, ऐसा नहीं होगा। गलती मानने से नहीं, हमें सर ऐसा लगता है ना, हमें सर ऐसा लगता है कि जब हम लोग सीमा हैदर और अंजू की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लीगली पॉइंट से भी सोचना चाहिए, है ना। दिल से बहुत सही बात कर रहे हैं, दिल से सरकारें नहीं चलती हैं, और दिल से ना तो पाकिस्तान सरकार चलेगी ना भारत सरकार चलेगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है अंजू को जो भी पाकिस्तान करे उसके पीछे दो मंशा हो सकती है। पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाना चाहता है, या फिर लीगली पूरी तरह से सही है पाकिस्तान, तो कहीं मुझे गलत नहीं लगता इसमें। लेकिन सीमा हैदर वाले मामले में हम भी सही है अभी इस वक्त तक, जब तक कोई एक्शन आगे नहीं लिया जाता। जो बात आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल एक्शन नहीं लिया जाता। आप ठीक कह रहे हैं। हम कितनी भी हिपोक्रेटिकल इसमें चर्चा करते रहे, लेकिन इसमें एक पक्ष पाकिस्तान का भी, अंजू का भी ये मजबूत रहेगा कि भाई वो लॉफुली गई है। अब आप कितनी भी हाइपोथेटिकल चर्चा करते रहे कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ये है, वो है, लेकिन ग्राउंड पर सच क्या है, ग्राउंड पर सच क्या है जो दिख रहा है। कई बार जो दिल है वो गलत सही को नहीं पहचानता है। लेकिन अब कुछ नए साथी हैं। सवाल है कि अगर ऐसे ही हम लोग दिल, अगर जो आप कह रहे हैं कि गलत नहीं है तो ऐसे तो प्यार करके कोई भी कहीं जा सकता है, तो फिर वीजा और ये सब डॉक्यूमेंटेशंस क्यों करवाते हैं लोग? पासपोर्ट बनवाना ही छोड़ देते हैं। मैं पासपोर्ट बनवाना ही छोड़ देता हूँ, मैं किसी लड़की से प्यार कर लेता हूँ और यूएस चला जाता हूँ बिना इनका सोशल मीडिया अकाउंट खंगालो पहले। जो है वो पासपोर्ट नहीं हो सकता, पबजी तो नहीं खेलते, पासपोर्ट नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जो तुमने बोला है ना कि प्यार के चक्कर में इंडिया के बहुत सारे लड़के लड़कियां फॉरेन में लोगों के साथ शादी करके वहां का सिटीजनशिप ले लेते हैं और उन्हें इजीली मिल जाता है। एक नंबर में लेकिन बात वही है। लेकिन सुनिए, सपोज करिए नहीं, अगर उनको वीजा नहीं भी मिला तो जिसके पास ग्रीन कार्ड है वो इंडिया आया, उसने यहाँ पर उस लड़की से शादी की, वो ऑलरेडी ग्रीन कार्ड होल्डर हो गई। प्रेम अपने आप में पासपोर्ट नहीं है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सीमा को वापस डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही जो है भारत के हित में सही रहेगा। अगर उसके बाद में नहीं सर, मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज। अगर उसके बाद में सही लगता है, सारी संवेदनाएं जो हैं सीमा के साथ में लोगों की जुड़ी हुई हैं, तो उसको एक मौका दिया जाए कि वो लॉफुली भारत में दोबारा से वापस आ सके। ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, सीमा गई, उसको वापस नहीं भेज रहे पाकिस्तान वाले? नहीं, एक बार वापस भेजा जाए। सीमा जो है, नहीं, उसके बाद में उसको वापस नहीं। अंजू जो गई पाकिस्तान, उसका वीजा लॉफुली गई, उसका वीजा बढ़ा दिया। वीजा बढ़ाने के बाद उसको कह रहे हैं आप नागरिकता देंगे। साल भर का, पहले 2 महीने का बढ़ा, अब 1 साल का बढ़ेगा वीजा। उसके बाद नागरिकता देने की प्लानिंग हो रही है। और अब तुम कह रहे हो सीमा को वहां भेजे और उसके बाद फिर लॉफुली वो आए। चकल्लस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। पाकिस्तान भैया गाय नहीं है, गाय नहीं है पाकिस्तान, गाय नहीं है पाकिस्तान, गाय नहीं है, ये याद रखना। उसने दुप्पल में सही बात कह दी है, उसने बिल्कुल सही बात कह दी है। दुप्पल में उसने उसकी सीमा की कबर खोद दी वहां पाकिस्तान में। अरे भाई, अगर वापस गई वहां पर वो वापस उसको डिपोर्ट वहां पर कर दिया। वहां पर डिपोर्ट करने के बाद तब वो एक कागज यहाँ के प्रूफ दिखा सकती कि मैं हिंदुस्तान में आई गलत तरीके से थी, लेकिन शादी की है, तो तब उसके एंगल जो केस है उसको मानवीय नजर से देखा जा सकता है। रोहित जी, तब देखा जा सकता है। एक नंबर में एक वाइल्ड कार्ड तब हो सकता है, मिल सकता है। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। बढ़िया बात कह दी भाई, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। आइए, तब ये तब हो सकता है। नहीं, सिर्फ एक सेकंड, बस एक बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट, सिर्फ एक बात। ये हो सकता है, सही बात बोली, लेकिन ये तब हो सकता है जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर के बीचों बीच दोनों देशों के सेना अध्यक्ष जो भी हैं, पुलिस जो भी है, मतलब बॉर्डर पर जो भी लोग हैं, वही डॉक्यूमेंटेशन करके इसको यहाँ वापस ले आए। नहीं, अगर ये वहाँ सीमा का इतना फेवर ठीक है कि बाकायदा सुरक्षा देकर उसका डॉक्यूमेंटेशन कराया जाए, इतना फेवर ठीक है। एक मिनट, ये बचकानी बातें हैं। हाँ, ये सब बचकानी बातें हैं। ये सर, लेकिन एक चीज है ना, ये जो है, एक मिनट, इश्क जो है कई बार बचकाना हो जाता है, लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके से भारतीय मीडिया की बात करें, या हम लोग जिस तरीके से रोज चकल्लस में बात कर रहे हैं, कोई अग्रेसिव हो जा रहा है, कोई टेक्निकली ये टर्म्स ये समझना पड़ेगा कि भारत की अस्मिता का सवाल है। उस दिन भी आप चर्चा कर रहे थे तो भी मैंने कहा था, आज भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहीं न कहीं इसको भावनात्मक तौर पर नहीं देखना चाहिए। हमारा वसुधैव कुटुंबकम, हर देश की एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं है कि
कुटुंबकम का चले जाए, मतलब पाकिस्तान वाले यहाँ जाए, ठीक ऐसा है, नहीं है। हमारा उनके साथ सिंपैथी हो सकता है, हमारा उनके साथ एक भाव हो सकता है कि हम उनका रिस्पेक्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम गैर कानूनी तौर पे हम वहाँ चले जाएं और वहाँ के बासिंदे हो जाएं। आज जो बहस हमारी शुरू हुई और अब ये पहुंच गई वहां पर कि भाई प्रेम किसी भी चीज का पासपोर्ट दस्तावेज नहीं है, वो एक इमोशंस है जिसको कैसे कैटर करेंगे, कैसे लीगली बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शादी करना एक वैलिड तरीका है अगर आपको किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है। पति के बारे में वो भी कोई भावना लेकर शादी किया होगा, 4 बच्चे हो गए उसके, और उसके भावना के बारे में कोई क्यों। आरुषि आप देखिए इस पॉइंट पे आपकी एंट्री बहुत बनती है कि क्या किधर भावनाएं किधर जा रही हैं। भावनाएं तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जो भारत वाले हैं वो सीमा को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से अपना चुके हैं यहाँ पे, और जो अंजू वाले हैं मुझे तो लग रहा है वो ढोंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं अंजू को अपनाने का, क्योंकि उनकी एक ये साजिश लग रही है मुझे पूरी कि वो अंजू को वहाँ पे दिखाएंगे कि हम दिखाएंगे यहाँ पे कि अंजू बहुत ही सुखी है, वो मतलब बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी चला रही है, जिससे कि वो और भी लड़कियों को ऐसे अट्रैक्ट कर सके। ये पूरी मायाजाल चला रही है। मुझे लग रहा है एक हाथ से सीमा लो और अंजू दो, और ये जो पूरा जो ये चल रहा है ये पूरा मुद्दा। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अच्छा ऐसा क्यों होता है, एक मिनट ऐसा क्यों होता है, एक मिनट ऐसा सुनो आरुषि, ऐसा क्यों है, लड़कियां इस बात को क्यों कहती हैं कि बाकी लड़कियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है? क्या हमारी नेशनलिटी, हमारी नागरिकता, हमारा देश प्रेम, क्या ये सब सारी छोटी छोटी चीजों पे झुक जाती है क्या लड़कियों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ा सवाल है। प्रेम और देश प्रेम, इन्होंने बहुत नया डायमेंशन दे दिया। गहरी बात। प्रेम के आगे ना देश प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाता है। नहीं। अरे लेकिन एक तरीका और तौर तरीके नहीं, ये कौन सा बार्टर सिस्टम तुमने लगा दिया कि एक हाथ सीमा दो एक हाथ अंजू लो? जाओ, अंजू आना नहीं चाहती, सीमा जाना नहीं चाहती। अंजू का ये जो पूरा सिस्टम है ना, जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है वहाँ पे कि पाकिस्तान में कितनी सुखी है, बाकी लड़कियां कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट हो जाएंगी सर। अब जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ लगातार 2000 अगर कमेंट आ रहे हैं तो 1800 लोग ही चाहते हैं कि सीमा इंडिया में ही रहे। आशीष भाई सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि लोग भेजना भावना जुड़ गई, भेजना नहीं चाहते, लेकिन सुनिए अगर इतिहास की बात करें, अगर इंडिया में अगर इस तरह के केसेस को अगर ध्यान से देखें ना, तो 100% ऐसे केसेस में डिपोर्ट किया गया है। नहीं किया गया और अब इस चकल्लस में नहीं किया गया। एक मिनट किया गया। एक मैं बताता हूँ, एक मिनट किया गया। आप सब कह रहे हो किया गया है, लेकिन हिंदू शरणार्थियों का क्या, जो वहां से आए 2014 के बाद क्यों मसला, वो जब ये भी तो हिंदू शरणार्थी हो गई, अब तो हिंदू शरणार्थी। अरे भाई यही फर्क आ गया ना, वो शरणार्थी अलग होता है, शरणार्थी का दर्जा अलग होता है। देखो शरणार्थी अलग होते हैं, देखो शरणार्थी अलग होते हैं। हिंदू की बात कर रहा हूं। यही शरणार्थी वाला सवाल मैंने एपी सिंह से किया था। उन्होंने कहा कि हम शरणार्थी के तौर पर भी दे दें, वो शरणार्थी भी नहीं है। इसमें एपी सिंह का एक एंगल अभी जोड़ दिया है। एपी सिंह से बातचीत का जिक्र एक बार फिर आप। हाँ बिल्कुल, ये मैंने बात की थी एपी सिंह से लेकर, जब उन्होंने कहा कि मैं सेक्शन 72 आर्टिकल 72 के तहत मैंने राष्ट्रपति के दया याचिका लगाई है, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सेक्शन 72 तो कहीं भी नहीं कहता कि आप नागरिकता दे दें, आप नागरिकता की बात कर रहे हैं या शरणार्थी की बात कर रहे हैं? इस पर खेल गए, वो गोलमोल जवाब देने लगे, कह रहे नहीं हम चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ रहने का मौका मिल जाए, फिर लॉन्ग टर्म में लेके हम नागरिकता की मांग लेंगे। जी नहीं, एक इस पे है ही नहीं जवाब। चकल्लस में हम लास्ट में पोल करते हैं, वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा कि एक एंट्री हुई है जो आपके किरदार में, आज आपने एक इंटरव्यू किया है पाकिस्तानी महिला का, जो बाहर विदेश में बैठी है, एक न्यूट्रल जमीन पर बैठी है, आखिर वो क्या सोचती है, वो उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? एक लव कहानी है जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल है और अपने वीडियोस के लेकर बहुत ज्यादा वायरल है। क्रिकेट लवर भी हैं, वो पाकिस्तान से हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो अपना घर तो मानती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंडिया को पसंद करती हैं, इंडिया के क्रिकेटर्स को पसंद करती हैं। वो यूएई में रहती हैं, उनका नाम लव खानी है, फिजा खान उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि अगर सीमा यहाँ से गई हैं, बशर्ते वो यहाँ से गई हैं बगैर कागज़ के गई हैं, इंडिया जैसे एंट्री उन्होंने की है, तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ सीमा गई हैं तो आप सीमा को सब कुछ सारा का सारा ध्यान सचिन पे फोकस करना चाहिए, सचिन की फैमिली। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सही किया या गलत किया? नहीं, उन्होंने ये तो कहा कि ये तरीका गलत है, किसी को भी जाना चाहिए वो कागज। यही बात आप बोलने से बच गए, यही बात आप बोलने घुमा के जो है वो सीमा के सचिन के प्यार पे आ गए। मैं बोलने वाला था, वो लगातार अपने विचार खुले तौर पर रखती हैं। उन्होंने कहा जाना चाहिए था, कागज के तौर पर जाना चाहिए था, लेकिन
वो अगर ऐसे गई हैं, लेकिन अब उन जब जैसे गई हैं, अगर भारत सरकार उनको मान्यता देती है, यहाँ रहने की इजाज़त देती है, तो उनको सचिन को, उसके परिवार को और जिसके लिए वो प्यार के लिए गई हैं उसको निभाना पड़ेगा। ये गारंटी है कि वो अब सचिन के साथ ऐसा नहीं करेंगी जैसे गुलाम हैदर के साथ किया? यार ये तो किसी गारंटी नहीं है, कौन क्या करेगा आगे, कौन क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है। मैं तो कौन किसके साथ क्या करेगा, ये टॉपिक अलग हो गया है, बिल्कुल अलग हो देख रहे गया हैं चकल्लस। ये अब हम कार्यक्रम के अगले चरण में बढ़ते हैं। चकल्लस, हम लोग न्यूज रूम में आते हैं और न्यूज रूम के हर साथी आपको अपनी बात करता है और अपने दिल की बात रखता है। आज इसी क्रम में हमारे एक साथी का बर्थडे है, तो इस चकल्लस के आखिर में हम उस साथी का बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। भारती का बर्थडे है। भारती, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन के मौके पर चकल्लस में क्या कहोगी? थैंक यू सर केक के लिए। आरुषि, कोई शेर अगर कहना चाहो तुम तो। अपने आप बुझ गया। हैप्पी बर्थडे पे कोई शेर नहीं है, तालियां बजाकर। कैंडल वैंडल नहीं जला, मैं पहले तुमको विश कर दिया यार। तुमने ऐसे रखा है ना, होगा ही नहीं, हो गया, फूंक मार ली। चलो भारती, हमारी असाइनमेंट के साथ ही नहीं, ऐसे जलाओ, ऐसे जलाओ। वो सामने से आ रहा है सीधा, होगा ही नहीं वो। ये भी एक नहीं, अरे भाई वो अभी जला रहे हैं। नहीं नहीं, चलो चलो फूंक दो अब। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो ये तुम्हारा बर्थडे पूरी इस चकल्लस की हैप्पी एंडिंग। फिर मिलेंगे, क्योंकि आशीष को चिंता है कि सीमा की कहानी में कब हैप्पी एंडिंग होगी, वो भी देखेंगे। चकल्लस देखते रहिए, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी देखते रहिए। धन्यवाद।